बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक खास तरह का डिफॉल्ट कर चुका है। डॉक्टर आदिल नजम ने डॉन न्यूज़ पर यह बात की है प्रोग्राम में। डॉक्टर आदिल नजम दरसो तदरीस से भी वाबस्ता रहे, इंटरनेशनल लेवल पर इनका बहुत बड़ा नाम है और माहौलियात के हवाले से ये साबिक अमरीकी सदर के उम्मीदवार के साथ काम कर चुके हैं और सदर हैं WWF के, तज्जियाकार हैं और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ में बड़े ओहदों पर रहे हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि आप जो भी कहें, इकोनॉमिक डिफॉल्ट तो बाहर की बात है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिफॉल्ट हो चुका है और ये 2023 में पाकिस्तान का सियासी डिफॉल्ट हो चुका है। और उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें। ये जो एक बात है ना जी, सियासी बात छोड़ें, आप पहले मईशत मजबूत करें, मुआशी तौर पर आप बेहतर हो जाएंगे तो फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा मुमकिन ही नहीं है। पहले आप सियासी तौर पर आप ठीक होंगे तो फिर उससे जुड़ी हुई है, सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर आपकी मईशत में इस्तेहकाम आएगा, वरना कुछ अरसे के लिए आप चीज़ों को बेहतर देखेंगे और फिर हालात ख़राब हो जाएंगे। अब हमने बात तो करनी है IMF के हवाले से और तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस बारे में, क्योंकि खबर आई वॉइस ऑफ अमेरिका से, जो कि अमरीकी नशरियाती इदारा है, उसने ये खबर दी और इसको फिर मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने डिस्कस भी किया कि तहरीक इंसाफ ने जो कमिटमेंट की थी IMF के साथ, या IMF को कमिटमेंट दी थी, यकीन दहानी करवाई थी कि जी ठीक है, हमारी भी हिमायत है इस IMF प्रोग्राम के, क्योंकि हुकूमत की तरफ से, यानी PDM की जो हुकूमत है उसकी तरफ से जो कुछ किया गया था, इसहाक डार साहब ने जिस तरह आंखें दिखाई, जिस पर मिफ्ता इस्माइल भी कहते हैं सबसे बड़ी गलती वो थी, तो उसके बाद IMF का प्रोग्राम तो हो गया था खत्म और पाकिस्तान डिफॉल्ट के बिल्कुल दहाने पे था, बिल्कुल डिफॉल्ट का कहा जा रहा था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि आखिरी वक्त में जनाब एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ बड़ी कोशिशों के बाद। तो IMF का वफ्द आपको याद है कि गया था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मिलने, और ये गालिबन जून की बात है। अच्छा, उस पर यह हुआ कि फिर गैर मशरूत तौर पर जी हिमायत का यकीन दिलाया, लेकिन उसमें बात थी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। और फिर आपने देखा कि एक तो जनाब उस गवर्नमेंट को मिलेगा एक ट्रांच, और दूसरा जो है वो जनाब निगरान हुकूमत जब आएगी, और तीसरी फिर जनाब आगे इलेक्शंस की सूरत में। अब यह भी कहा जा रहा है जो भी नई हुकूमत आएगी उसको भी IMF के प्रोग्राम में जाना होगा। अब यह कहा गया, वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से वो यकीन दहानी वापस ली जा रही है या वो सपोर्ट वापस ली जा रही है कि जी हमारा तो काम था, हमने जो बात की थी वो था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएंगे, और वो माहौल नजर नहीं आ रहा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे। जिस तरह से आप देख रहे हैं जो माहौल इस वक्त मुल्क में बन गया है, अदम इस्तेहकाम है, पकड़ धकड़ है, गिरफ्तारियां हैं, अब भी जारी हैं। अभी पेशावर हाई कोर्ट में आप देखिए क्या हुआ है, ज़रताज गुल का भी पैगाम आ रहा है वहां से बैठकर कि जमानत ले भी तो तब भी गिरफ्तारी हो जानी है। ईमान ताहिर की गिरफ्तारी हो चुकी है, इससे पहले और लोग गिरफ्तार हैं, मजीद होंगे। इलेक्शंस का आप हाल देख रहे हैं, अभी रिटर्निंग अफसरान ने जिस तरह पेपर रिजेक्ट किए, वो जब आगे जा रहे हैं अपील में, तो वहां से कमेंट्स आ रहे हैं कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे छापा हुआ है, एक ही बात जो है वो हर आरोप को जैसे भेजी हुई थी और वो उसी बात पर जनाब मुख्तलिफ हल्कों में एक ही वजूहात नजर आ रही हैं और लफ्ज भी फर्क नहीं है, कोई जुमलों का भी फर्क नहीं है, ऐसे जैसे एक ही बात सबको बताएगी कि इस बुनियाद पर रिजेक्ट कर दो। ये भी हो रहा है और फिर ये भी रिमार्क्स आए कि छोटी बुनियाद पर रिजेक्ट किए गए हैं। तो हर सूरत में तहरीक इंसाफ को तो आने नहीं देना। अब इन खदशात का वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक के इजहार करते हुए कहा जी फ्री इलेक्शन नहीं हो रहे, तो फिर हम उस तरह से कमिट नहीं कर सकते IMF के साथ कि जनाब हमारी आपके साथ आपका जो भी प्रोग्राम होगा हम उसके साथ चलेंगे, हमारी उसकी कमिटमेंट है, क्योंकि बात तो थी फ्री इलेक्शन की। अब इस पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आ रहा है। अच्छा, बैरिस्टर गौहर जो है, जो अब फिर खैर चेयरमैन नहीं रहे क्योंकि वो पेशावर हाई कोर्ट ने जो पहले जिस तरह से जो मुअत्तल किया था इलेक्शन कमीशन का फैसला और ब्लैक नेशन वापस किया था, अब दोबारा पेशावर हाई कोर्ट के ही एक और जज ने किया यह है कि जी वो जो स्टे है वो विकेट करके अब इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बहाल हो गया, नहीं ब्लैक नेशन फिर छिन गया। तो ये एक अजीब यहाँ हो रहा है, क्या इलेक्शन यहाँ पर होंगे वो मैं वो भी बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन में एक हसास एजेंसी के सरबरा गए और क्या वहां पर कहा जा रहा है जी बात हुई है, किस तरह से मामलात हुए हैं, वो भी बड़ा अहम है, उस पर भी आते हैं। अच्छा, अब जनाब इस पर बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है IMF हुकाम से ना मीटिंग की है ना ही कोई बयान दिया है, हमारा मौक़िफ़ है शफाफ इलेक्शन कराएं, नहीं कराएंगे तो सब पर असर पड़ेगा, इसमें IMF शामिल है, IMF इसमें शामिल है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी मीटिंग कोई नहीं की मैंने उनसे। अब जो खबर वॉइस ऑफ अमेरिका की है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि वॉइस ऑफ अमेरिका क्या कह रहा है, उसकी पूरी डिटेल है जो मैंने आपको क्रक्स उसका बयान कर दिया है। PTI का IMF प्रोग्राम की हिमायत से दस्तबरदारी का इंदिया, यानी इंदिया मतलब इशारा, ये अली फुरकान ने खबर दी है जी वॉइस ऑफ अमेरिका से, और ये कह रहे हैं जी IMF से कर्ज प्रोग्राम मुस्तकबिल में हुकूमत की तब्दीली की सूरत में इस पर अमल दरामद से मुतालिक अपनी हिमायत वापस लेने का इंदिया दिया है तहरीक इंसाफ ने।
IMF वक्त से मुलाकात करने वाले PTI के जराये ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि IMF प्रोग्राम के लिए ताउन की यकीन दहानी वाज़ेह तौर पर साफ और शफाफ इंतखाबात से मशरूत थी, जो कि अब दिखाई नहीं देते, लिहाजा वो IMF प्रोग्राम के लिए अपनी हिमायत वापस ले रहे हैं। इस ज़िम्न में PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की सरबराही में वक्त ने IMF के नुमाइंदों से मुलाकात करके शफाफ इंतखाबात से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गुज़श्ता बरस शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत ने IMF के साथ $3 अरब का मुआहिदा किया था, जिससे कबल आलमी मालियाती फंड के पाकिस्तान में नुमाइंदों ने सियासी जमातों से बातचीत करके हिमायत हासिल की थी। इस में IMF के नुमाइंदों ने अहम सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा से मुलाकातें की थी। मुलाकातों के हवाले से IMF के नुमाइंदा बराए पाकिस्तान एस्थर पेरेज का कहना था कि इन मुलाकातों का मकसद पॉलिसियों की तसलसल को यकीनी बनाना है ताकि IMF प्रोग्राम आगे बढ़ता रहे। PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान ने जुलाई में IMF वक्त से होने वाली मुलाकातों के बाद कहा था कि इलेक्शन के बाद जब तक नई हुकूमत नहीं आती तब तक IMF मुआहदे की हिमायत करते हैं। देखिए, जब तक नई हुकूमत नहीं आती तब तक हम हिमायत करते हैं, उस वक्त उन्होंने कहा था। $3 अरब के मौजूदा IMF प्रोग्राम के तहत $1 अरब 20 करोड़ की इब्तदाई किस्त जुलाई 2023 में पाकिस्तान को मिल चुकी, जबकि अप्रैल तक तकरीबन $1 अरब 80 करोड़ मिलना बाकी। पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त का जायजा 11 जनवरी 2024 को लिया जाएगा, जिसे एग्जीक्यूटिव के एजेंडे में शामिल किया गया। अच्छा, अब IMF प्रोग्राम और इमरान खान के खदशात जो हैं, इस पर PTI ने जेल में कैद अपने बानी चेयरमैन का बयान भी जारी किया, जिसमें इमरान खान ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से IMF प्रोग्राम खतरे में है। PTI के मुताबिक इमरान खान का कहना था कि PTI के साथ जो कुछ हो रहा है इसका असर पाकिस्तान की कमजोर मईशत और IMF के साथ मामलात पर पड़ेगा। इन्होंने कहा कि IMF से ताउन का वादा साफ शफाफ इंतखाबात से मशरूत था और साफ शफाफ इंतखाबात से मुल्क में इस सियासी इस्तेहकाम का दरवाजा खुलेगा जो मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। PTI जराये ने बताया कि IMF से जेल में कैद इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की थी ताकि प्रोग्राम के हवाले से इनकी जमात की हिमायत ली जा सके, ताम ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। ये बात अब मुज़म्मिल इस्लाम साहब भी कर रहे हैं कि जी IMF का वक्त इमरान खान से मिलना चाहता था लेकिन जेल में मुलाकात उनकी नहीं हो सकी। मुज़म्मिल इस्लाम साहब जो है तर्जुमान भी रहे वज़ारत ख़ज़ाना के, और अब उनका ये कहना है, मुज़म्मिल इस्लाम कहा कि जी ऐसा कुछ नहीं है, IMF इस तरह नहीं होता कि जी कोई अपोजिशन में भी नहीं है अब जिस तरह तहरीक इंसाफ, तो उनके कहने पर चले। अगर हुकूमत खुद कुछ गलत करेगी तो IMF उसके हवाले से वो कर सकता है, ये नहीं होता या तो हुकूमत बैकआउट करे या कोई शर्त के मुताबिक अमल ना करे, वरना इस तरह से प्रोग्राम खत्म नहीं होता। ये बात वो कह रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं है कि जी कोई वफ्द जो है IMF से मिला तहरीक इंसाफ का, या हमने कह दिया कि जी ये प्रोग्राम खत्म करें या ऐसा कुछ करें। तो ये मुज़म्मिल इस्लाम साहब का ये मौक़िफ़ है। अच्छा, PTI को इससे जनाब अब ये जो बैरिस्टर गौहर अली हैं और तर्जुमान रऊफ़ हसन ने IMF के नुमाइंदों से बातचीत की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात इनके सामने रखे। ये बात जनाब वॉइस ऑफ अमेरिका कह रहा है जी बाद में ये सारा कुछ हुआ। इससे पहले उन्होंने कहा जी इमरान खान का बयान भी आया था। मैंने आपको बता दिया कि तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है। बैरिस्टर अली गौहर कह रहे हैं जी मुलाकात कोई नहीं की, IMF जो है वो खुद चीज़ों को भी देखता है। अब मुल्क में अदम इस्तेहकाम तो नज़र आ रहा है। मईशत पर असरात देखिए कि PSO का गर्दिशी कर्जा 812 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है पाकिस्तान स्टेट ऑयल का। लोड शेडिंग आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा हो रही है सर्दियों में, बेतहाशा लोड शेडिंग है। पेट्रोल की खपत मुल्क में ख़तरनाक हद तक कम होती चली जा रही है, यानी जो माशी पहिया है वो रुकता चला जा रहा है। ये हालात अलग से हैं। फिर एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि परवेज़ इलाही साहब को अडयाला जेल से हॉस्पिटल ले जाया गया और इस दफ़ा उनकी तबीयत ज़्यादा नासाज बताई जा रही है। तो जाहिर है कि ये खबरें जब आएंगी, फिर ये खबर भी आज एक बड़ी बनी कि जी रावलपिंडी की सेंट्रल जेल अडयाला में कैदी को कत्ल कर दिया गया है। वही जेल है जहाँ पर जनाब इमरान खान शामिद कुरैशी को रखा हुआ है। ये खबरें आ रही हैं, तो ये खबरें हाईलाइट तो होती हैं पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली भी। और फिर आप ये देखें ना, जो इलेक्शंस की सूरत हाल है उसका सुनिए। इसमें जनाब अब डॉन में जाहिद हुसैन साहब जो है बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं कि जी ये तो अब नज़र आ रहा है कि ये एक जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ना तो इससे स्टेबिलिटी आनी है ना इससे कुछ बेहतर होगा, क्योंकि ये पहले ही नज़र आ रहा है कि चोरी शुदा हो रहे हैं और ये एक सिर्फ धोखा है। ये जो इलेक्शन होने जा रहा है कोई इलेक्शन नहीं, एक धोखा होने जा रहा है, फ्रॉड होने जा रहा है। इस पर जनाब अब जावेद चौधरी साहब ने भी कह दिया, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इलेक्शन कराना चाहिए, इसमें हम 200-250 अरब रुपए ज़ाया कर देंगे और इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी नहीं होगी। एक फहरिस्त जारी कर देनी चाहिए कि ये अफराद कौमी असम्बली के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और ये वो हजरात हैं जिन्हें हमने सूबाई असम्बलियों के लिए कबूल कर लिया है। क्योंकि हो ये रहा है, अब देखिए इसी पर तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं वो बड़े सीनियर वकील वो कह रहे थे कि जी अब कोशिश हो रही है कि प्रेस खतरे के मुकाबले पर कोई हो ही ना,
क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है जीत सकें। यही हाल नून लीग के कुछ आम लोग हैं, उनके लिए किया जा रहा है कि कोई मुकाबले पर ना हो। तो इस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या आएगी। दूसरी तरफ आप देखिए अमन अमान की जो सूरत हाल है उस पर यह बात रिपोर्ट हुई, फ़हीम अख्तर ने भी की थी, कल की खबर है कि इलेक्शन कमीशन में पहले डीजीआईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल आए, डीजीआईबी यानी सरबराह आए हैं, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो उसके सरबराह आए हैं, फिर सेक्रेटरी दाखिला 2 बार आए और फिर इलेक्शन कमीशन के सीनियर हुकाम वजारत दिफा पहुंचे और फिर इस पर उनसे जब पूछा भी गया कि जी क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं, तो इस पर गालिबन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा जी ये सिक्योरिटी के हवाले से और चीज़ों के हवाले से जनाब चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो इतनी हलचल एक ही दिन में मची हुई थी। और फिर उसके बाद जनाब ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे के हवाले से भी अलर्ट जारी किया गया है। अभी कहा जा रहा है कि एक उनके इलाकाई जो उनके रहनुमा हैं JUI के, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया धमाके से और उसमें बताया जा रहा है वो महफूज रहे। मोहसिन दावड़ जो हैं उनके ऊपर फायरिंग की गई है उनकी गाड़ी पर, उसमें भी वो महफूज रहे हैं। तो ये हालात मुल्क में बनते चले जा रहे हैं। तो एक तो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो क्या आएगी जब आप ये हालात देख रहे हैं कि आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है। और IMF वाला मामला ज़ाहिर है कि ये बात पहले हुई थी कि वो भी देखेगा कि मुल्क क्या आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, यहाँ किस तरह के हालात हैं, क्या वो अगर इलेक्शंस नहीं होते और फिर फ्री एंड फेयर नहीं होते तो क्या वो ऐसे इलेक्शंस को मानेगा या आलमी सतह पर दीगर इदारे मानेंगे, ये एक अलग से बहस चल रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो कुछ कहा वो मैंने आपको बता दिया, तरीके इंसाफ का वर्जन भी उस पर आ गया, वो भी आपके सामने रख दिया है। मगर ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में ना तो हमें सियासी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है ना ही माशी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आदिल नजम साहब ने डॉन पर यह कहा, और ये इंटरनेशनल लेवल के इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं, लिखारी हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आप काम करते हैं, इनके ज़ाहिर है कि ज़राए दोस्त तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में बैठे हुए हैं। उन्होंने डॉन न्यूज़ पर कहा डॉक्टर आदिल नजम ने कि जी ये आप देखें कि सियासी पाकिस्तान में इकोनॉमिक डिफॉल्ट होना हो, 2023 की खबर यह है कि पाकिस्तान का सियासी डिफॉल्ट हो चुका है। और जब तक आप सियासी तौर पर बेहतर नहीं करते, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं लेकर आते, तब तक आप मईशत बेहतर कर ही नहीं सकते। तो क्या ये बातें IMF नहीं देखेगा, ये बातें वर्ल्ड बैंक नहीं देखेगा, जो इंटरनेशनल इदारे हैं ब्लूमबर्ग जैसे, ब्लूमबर्ग जो सबसे क्रेडिबल और सबसे अहम है, जिनको देख के दुनिया इन्वेस्टमेंट करती है, वो भी पाकिस्तान के बारे में बहुत मनफी राय दे रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।